बैठा कैसे उल्टा, जम्मा लगा तो कथा बंद कर। दूल्हा आगे नंदीश्वर के ऊपर, नंदीश्वर का मुंह, नंदी का मुंह इधर, भोले बाबा का मुंह इधर। अब नंदीश्वर सोचे कि जो हिमाचल नगरी के लोग हैं सोचेंगे दूल्हा पागल है क्या। तो इसने सोचा बाबा को मैं कई बार कह चुका हूँ सीधे बैठो, ये तो सीधे हो नहीं रहे, तो मैं ही उल्टा हो जाऊं तभी सीधे होंगे, पर मैं उल्टा हो जाऊंगा ये सीधे हो जाएंगे तो मैं चलूंगा कैसे। बाबा सीधे बैठो, आप उल्टा क्यों बैठे हो। बाबा ने कहा देश विदेश से हमारे जो है बाराती आए हैं, अब ये जो नाच रहे हैं तो देखेगा कौन। सही बात, भाई ये हमारे इधर नाच रहे हैं, हम तो इधर जाए, अभी बेचारे इतने। सही बात है यार। अब बारात तो चली, बाजे भी बज रहे, बाजे गजब गजब की, चिकारा, झींका, चीका, बड़ा अंधेरा सा महसूस हो रहा था। भोले बाबा ने कहा बारात में बड़ा अंधेरा है, क्या करें, क्या करते हैं पृथ्वीवासी। बोले डीजे नाम की वस्तु चली है, बड़ी दुर्दशा करते हैं वो। बाबा ने एक चमचमाता मणिधर सर्प निकाला जिसमें कई तरह का कलर निकल रहा है, नीला, पीला, हरा, काला। डीजे भोला बीच से बोलता है। अब तो महाराज चली, एक ने आवाज दिया रोको। क्या हुआ। बोले इतना दुबला पतला बाराती थाईलैंड का आया था, हवा चली कि वो उड़ गया है। आप बताओ हमारे यहाँ जो विदेशी आते हैं अगर एक भी यहाँ खो जाए तो जवाब किसे देना पड़ेगा, भारत। क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी है भारतीयों की, कोई विदेशी आएगा वो खोने ना पाए, उसको कोई कष्ट ना हो, कोई चोरी ना करे। भोले बाबा ने कहा जवाब कौन देगा, उसे ढूंढो। उड़ने वाले बाराती गए तो एक पेड़ को पकड़े लटका हुआ था, पकड़ के लाया। चली बारात, एक ने फिर आवाज दिया बारात को रोको। अब क्या हुआ। बोले इतना मोटा तगड़ा बाराती की पूरा रास्ता जाम कर दिया है। बोले इसे उठा के ले जाओ। जैसे ही महाराज बारात चली तो सबसे पहले गांव के बाहर बारात के रुकने की व्यवस्था, जिसे बोलते हैं जनवासा, इधर क्या बोलते हैं, यही ना। तो आप देखेंगे जनवासे में बड़ा स्वागत किया जाता है और गांव के बुजुर्ग लोग। और अच्छा, जनवासे में बारात को, दूल्हा को देखने दो तरह के लोग आया करते हैं। एक तो वास्तव में उनका स्वागत करने आएंगे, कुछ लोग आया करते हैं तमाशा देखने। घर में माता पिता भेज देते हैं, जाओ देख के आओ दूल्हा कैसा है, जाओ देख के आओ दूल्हा कैसा है, लड़के बच्चे छोटे छोटे। अब महाराज जब ये स्वागत करने के लिए जनवासे में पहले पहुंचे, अच्छा भगवान विष्णु ब्रह्मा कुबेर इत्यादि की टोली अलग। जब ये लोग पहुंचे महाराज तो जब वहां बारातियों की दशा देखी, 100-200 बाराती पेड़ में चढ़े उल्टा लटके, 100-200 महाराज परे परे लौट रहे हैं। गजब तो तब हुआ जब बिना मुंह के एक बाराती ने कहा ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। आप महाराज जब देखा कि बिना मुंह के बोल रहा है, किसकी हिम्मत वहां टिकेगा। उल्टे पैर भागे, हाथी घोड़े सब भग गए। भगते भगते घर आए, दरवाजा खोलो, छोटे छोटे बच्चे मम्मी खोल, दरवाजा खोलो। बोले क्या हुआ, दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है। अरे चुप रहे, पहले सांस ले लेने दे, इसके बाद बता। दूल्हा, दूल्हा तो पूरा यमराज है। एक बार जो इस दूल्हे को देख लेगा जीवन में दोबारा कोई दूल्हा नहीं देख पाएगा। क्या मतलब, ऐसे बोलते हो। बोले हम तो देख करके आए हैं, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तुम भी देखे आओ, पता लग जाएगा। अभी हिमाचल राजा को पता लगी कि कोई बारातियों का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, तो गांव के बुजुर्गों को, बड़े जो हिम्मत वाले पहलवान माने जाते थे, हिमाचल राज ने कहा जाओ, बड़ी बेइज्जती हो रही है। बड़े बुजुर्ग हिम्मत वाले गए। अब देखिए राम विवाह में ज्योनार बाद में होता है, और शिव जी के विवाह में ज्योनार यानी भोजन पहले हो गया। ये योजना भगवान विष्णु की रही। क्यों, भगवान विष्णु ने सभा किया और कहा कि देखिए दूल्हा देखने के बाद पानी नहीं मिलेगा, इसलिए दूल्हा दिखे ना उसके पहले खा पी लेंगे। हाँ। उनकी व्यवस्था तो अलग है। अब यहाँ जो बड़े बड़े हिम्मत करके गांव के बुजुर्ग और पहलवान आए हुए हैं, अब सब बाराती बैठे हैं, किसी की हिम्मत ना हो कि जाकर के पत्तल डाले आवे।
बड़ी हिम्मत करके एक व्यक्ति पत्तल लेके गया, 500 पत्तल लिए था, और पहली ही लाइन की पहली पंक्ति में महाराज थाईलैंड का एक बाराती बैठा है जिसके मुंह नहीं है। सोचा जब मुंह नहीं है तो बैठा क्यों नहीं है? अरे बैठा भी होगा तो खाएगा नहीं, वो आगे बढ़ने लगा। उसने कहा पत्तल यहाँ डालो। अब वो देखता है कि पत्तल यहाँ डालो, जब मुंह नहीं है तो पत्तल काहे को डलवा रहे हो? कहाँ से खाइएगा? बाराती ने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब है, कहीं से भी खाएं। पत्तल डाल के आगे बढ़ा तो एक बाराती ऐसा बैठा है जिसके 700-800 मुँह और कुछ नहीं है। अब वो मुंह गिनता है, एक बार पत्तल गिनता है, कंफर्म तो कर लो कितने डाल रहा है। 700 मुंह, 500 पत्तल, 200 और लाओ। 700 पत्तल डाला, फिर आगे भगा। अब क्या पूरे 1000 की गड्डी लेके आया तो आगे बैठा है जिसके कुत्ते का मुंह। ये पत्तल क्या करेगा? जैसे तैसे आगे कुत्ते का, सुअर का मुंह पत्तल डाल के भगा। अब बड़ी हिम्मत करके सोचे कि खाने पीने की वस्तु परोस है, तब तक ये विदेशी बाराती जब तक ये खाने पीने की सामग्री लेकर के आते सबरा पत्तल ही खा गए। उन्हें लगा कि ऐसी कोई वस्तु होगी। पुनः पत्तल लाए गए, जब उन्होंने बताया कि एसी के ऊपर जो कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए। अब एक बाराती ऐसा कि एक व्यक्ति हिम्मत करके खीर की बाल्टी लेके आया। इतना बड़ा मुंह उसका, उसने महाराज सांस लिया तो बाराती नाक से होता हुआ अंदर चला गया बाल्टी लिए। अब अंदर से वो पेट में ऐसे जैसे दरवाजे की तरफ खटखटा रहा है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। उसने कहा पागल आदमी, हम तुम्हें अमेरिका में ही अब निकालेंगे। अब जब बारातियों ने देखा कि ये बाराती सब जाते तो हैं, बाल्टी लेके पे लौटते नहीं। एक से कहा अब क्या किया जाए? बोले बड़ा लंबा बांस लाओ, उसमें कड़छुली को फंसाओ चम्मच को। अब महाराज 1 किलोमीटर दूर से 10-10 लोग जो है बांस के डंडे में उसको बांधे परोस रहे हैं। जैसे तैसे महाराज किसी भी तरह हिमांचल राज के पास बात पहुंची। आधे से ज्यादा बाराती को तो बोल रहे हैं कि अमेरिका में निकालेंगे। अब बाराती दिख रहे हैं, घराती सबरे अंडरग्राउंड है। अब क्या करें? ये बड़े बेइज्जती की बात है, क्या किया जाए? बोले ऐसा करो, अब हमें आज से एक नया नियम चलाते हैं। ये हमारे यहाँ जानवरों के पानी पीने के लिए और खाने के लिए जो जगह बनी है, अच्छा जहाँ जानवर पानी पीते हैं और चारा घास वगैरह खाते हैं, उस जगह को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? तो वही वहाँ बना हुआ था। तो बोले ऐसा करो, इनको साफ करवाओ और एक में खीर डलवा दो, एक में पूड़ी डलवा दो, एक में कचौड़ी डलवा दो, एक में रसगुल्ला डलवा दो। आज से एक नया सिस्टम मैं चलाता हूँ जो कलयुग में बहुत चलेगा, नाम होगा बफर सिस्टम। सॉरी, बफर सिस्टम। तब से वो परंपरा चल गई। अब छोड़ दिया बारातियों को। अब बारातियों को जब छोड़ा तो माने उनके जीवन में सावन आ गया हो। खीर की उसमें डुबकी लगा रहे हैं, हर हर गंगे। अब इधर महाराज योजना ये बनी कि अब द्वार 4 में चलना है। अच्छा, ये विवाह पक्का किसने कराया था? नारद जी ने। मैना रानी जो भोले बाबा की सास है, नारद जी के पास गई। अब बारी बारी से बाराती आ रहे हैं, चले आ रहे हैं कुबेर भगवान, धन की वर्षा हो रही है। मैना रानी ने कहा नारद जी क्या यही दूल्हा, यही दामाद? नारद जी ने कहा अरे माता कैसी बात करती है? अरे ये तो आपके दामाद का खजांची है, धन उनकी व्यवस्था देखता है। मैना रानी ने कहा जब हमारे दामाद के ऐसे ऐसे मित्र, तो दामाद कितना अच्छा नहीं होगा। अरे नारद जी आपने बड़ी कृपा किया जो ऐसा संबंध करवाया। नारद जी ने मन ही मन कहा दूल्हा को देखने के बाद भी ऐसा ही बोलती रहो। तभी वरुण देवता चले आ रहे हैं, भगवान विष्णु चले आ रहे हैं, ये पानी की व्यवस्था देखते हैं, हवा की व्यवस्था देखते हैं। नारद जी ने दूर देखा तो भोले बाबा चले आ रहे हैं।
नारद जी ने कहा माता अब मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे और भी मैं काम देखूं। दूल्हा बोले दूल्हा आ रहा है। और वहां का नियम है कि सास के सामने दूल्हा है तो सास को पूरा घूंघट कर लेना चाहिए। नारद जी ने सोचा घूंघट कर लेगी तो कम से कम थोड़ी देर नहीं देखेगी तो बात बन जाएगी। अच्छा, जो विवाह पक्का कराने वाला होता है, विवाह अच्छा हो गया तो जय जय, और ये जी कहीं बिगड़ा तो बड़ी दुर्दशा होती है। नारद जी ने सोचा आकाश मार्ग से जा रहे हैं, वहीं से तमाशा देखेंगे। अब मैना रानी सखियों के संग में स्वर्ण कलश दीपक थाली सखियां सवा करके खड़ी हुई। भोले बाबा, भोले बाबा आए। अब नंदीश्वर इधर मुंह किए हैं तो भोले बाबा उधर किए। एक ने का इशारा किया कि इनका मुंह इधर करिए। नंदीश्वर ने कहा जब हम उधर होंगे तब ये इधर होंगे। बोले हो जाओ, तुम्हें यहाँ क्या करना है? बोले दामाद को नीचे उतारा जाए। अब वो भोले बाबा की कमर बंद, जिसने बागंबर को बड़ी जोर से कस रखा था, 5-6 घंटे हो गए, वह घाघरा हो। दांत से फंसाए 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 सामने सास और सखियां। अब देखिए, सर्पों को अग्नि से बहुत डर लगता है। सास का पूरा घूंघट जैसे ही स्वर्ण की थाली में आरती सजा करके नीचे से घुमाया और कमर में बंधे हुए सर्प ने देखा कि वो भगा, और वो जैसे ही भगा तो बिना ब्रेक के गाड़ी नीचे। ओह, भोले बाबा ने कहा नंदीश्वर कुछ करो। बोले अब क्या करो, तब तो मैं कह रहा था बड़ा आलसी है। भोले बाबा ने कहा अरे कम से कम आगे तुम ही आ जाओ, पीछे तो सब अपने ही लोग। अब जब ये विकराल स्वरूप सास ने देखा तो थाली कलश सर में पटक के नौद हो गया। नंदीश्वर ने कहा हो गया, मैं कह रहा था मेरे तरीके से चलो। पहले ही बार में सास ने पूरा कलश मारा है, आपके सर में चला। सखियों ने थाली फेंक फेंक के मारे। इतना बड़ा इतना भारी अपना। भोले बाबा ने कहा नंदीश्वर अरे इस नगरी का नियम होगा कि जब दामाद आए तो फेंक करके अच्छा बजनी कलश मारो कि दोबारा आने लायक ना रहे। रख लो, हमारे पास तो ऐसे भी कुछ नहीं काम आए। अब तो मैना रानी नारद जी कहाँ है, ढूंढो। नारद जी कहा हम कल आएंगे। बोले नहीं अभी लाओ पकड़ के। नारद जी भगवान के पास गए, सरकार कुछ करिए, मेरी बड़ी दुर्दशा, हमने तो अच्छे के लिए किया था, बुरा हो गया। अब जब नारद जी ने स्तुति करी तो भोले बाबा दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए दूल्हा सरकार की। अब भोले बाबा के भूतों प्रेतों की बारात आ रही है, आप सब लोग दर्शन करेंगे, विवाह होगा और सब लोग उनका पूजन करेंगे। इसके बाद आरती होगी। दूल्हा सरकार को ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। दूल्हा सरकार की। शिव तो ठहर सन्यासी और पछताओगे। शिव तो ठहर सन्यासी और पछताओगे। भोला योगी भोला योगी भोला योगी संग कैसे जिंदगी बिताओगे। भोला योगी संग कैसे जिंदगी बिताओगे। शिव तो ठहर सन्यासी गौर पछताओगे। शिव तो ठहर सन्यासी गौर पछताओगे। देखिए ये बच्चे नीचे जाएं।